इस अद्भुत स्वास्थ्य कुंभ में पधारे हुए हमारे पूज्य परम प्रिय भैयू जी महाराज और मॉरिशस के हेल्थ मिनिस्टर अनिल गयान जी, सूफी संत, मंच पे विराजमान सभी आदरणीय गण्यमान्य, भैयू जी महाराज ने जिस शिक्षा और सेवा की बात की बड़ा अद्भुत है। और जो एक मुद्दा है कि धर्म भी आडंबर रहित होना चाहिए। वास्तव में आडंबर आ जाए तो धर्म बचता ही कहाँ। अगर धर्म के अंदर आडंबर है तो फिर धर्म बचता नहीं। धर्म का मतलब ही है पवित्र, आडंबर से दूर। आज ये स्वास्थ्य का महाकुंभ लगा है। पशुता और मानवता का फर्क क्या है? पशुता और मानवता का फर्क क्या है ये समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि संवेदनशील हो तो हम मनुष्य हैं और संवेदनहीन है तो पशु हैं, लेकिन आज पशु भी संवेदनशील दिखाई देते हैं और मनुष्य की संवेदना खोती जा रही है। एक बनारस के रेलवे स्टेशन पे बंदर को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा था, न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा 1-2 साल पहले, और दूसरा बंदर तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक वो होश में गया। ये जानवर की संवेदना है, लेकिन हमारी संवेदना कहाँ जा रही है? यदि हम संवेदनशील नहीं तो मनुष्य ही नहीं है। और धर्म पवित्रता है, धर्म शाश्वतता है और धर्म संवेदना का नाम है। दुनिया में लोग एकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दुनिया में लोग बड़ी बड़ी एकता की बातें करते हैं कि हम दुनिया को एक करेंगे, मानवता एक रहेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलमिल के रहेंगे। लेकिन क्या इसके पहले कोई एकता की कोशिश नहीं की गई? सदियों से एकता के नाम पे कोशिशें चलती रही है। लेकिन अगर उसको इतिहास उठाकर देखें तो सिकंदर भी जब विश्व विजय के लिए चला था, उसके दिमाग में यही था कि पूरे विश्व को हम एक करेंगे, लेकिन मंशा ये थी कि शासन हम करेंगे। ब्रिटिश उपनिवेश के जितने भी उपनिवेश बसाए गए सारी दुनिया में, तो ब्रिटिश लोगों का यही था कि सारी दुनिया को एक करेंगे, लेकिन शासन हम करेंगे। और मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट के जितने प्रभाव दुनिया में पहुंचे कि हम मजदूरों को एक करेंगे, एकता समता लाएंगे, अमीरी गरीबी मिटाएंगे, लेकिन शासन हम करेंगे। तो ये भी एक संवेदना है। इससे भी बढ़े कि हमारी जाति के लोगों को चोट न लगे, कोई हानि न पहुंचाए, उसके लिए मर मिटेंगे, ये भी एक संवेदना है। अगर उससे ऊपर उठे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संप्रदायों के बीच हम लड़ते हैं, मर मिटने के लिए तैयार होती हैं, ये भी एक संवेदना है। और राज्य के लिए कोई बिहारी, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, इसके लिए भी लड़ते हैं तो एक स्टेट की, एक स्तर की संवेदना है। और देश के लिए जो लोग शहीद होते हैं और मर मिटते हैं, उनकी राष्ट्रीय संवेदना है। लेकिन संवेदना को विश्वव्यापी बनाने की जरूरत है। संवेदना को कण में व्याप्त ईश्वर देखने की जरूरत है। अगर दूसरे में हम न दिख पाए तो ये एकता कभी नहीं आएगी। और भैयू जी महाराज की उस पुस्तक में भी हमने पढ़ा कि संवेदना की ही बात है। तो राष्ट्र में ही नहीं, पूरे विश्व में संवेदना को व्यापक रूप से फैलाने की जरूरत है। और दर्द हम दूसरे का तभी मिटा सकते हैं जब उस दर्द को अपना दर्द समझेंगे। बीमारी हम तभी दूर करने के लिए आगे बढ़ेंगे जब हमें लगेगा कि ये लोग, इस राष्ट्र के लोग, दुनिया के लोग, ये हमारे हैं। तो संवेदना बढ़े, लोग संवेदनशील हो, और उस संवेदना का परिणाम, संवेदना का प्रयास, ये आज का कैंप है।